तो ये एक बढ़िया सवाल है। इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। और बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। लग रहा होगा आसान है, लेकिन आसान है, लेकिन आसान, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। Determine the ratio of solidification time for two optimum side riser cylindrical and square parallelopipe shape। मतलब एक मोल्ड है, उसके साइड, वो साइड राइजर से कनेक्टेड है। श्रिंकेज होता है तो हम लोग राइजर यूज करते हैं। जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज होता है तो वॉल्यूम घट जाता है, तो राइजर अपना राइजर इज जस्ट लाइक अ बैंक, वहां से मल्टीपल मेटल का सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये दो शेप दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम का फॉर सिलेंड्रिकल टू दैट ऑफ स्क्वायर पैरेललोपाइड का रेशियो निकालना है। और इसको सवाल को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये साइड राइजर है, ठीक है। साइड राइजर है तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो कौन सा मेथड पे जाएंगे? क्रोबिनोव्स मेथड। क्रोबिनोव मेथड्स के अकॉर्डिंग सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल्स टू के टाइम्स वी बाई ए होल स्क्वायर। और एरिया वहाँ वो एरिया याद ध्यान ध्यान में रखना है कि एरिया सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया जहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, नॉट ऑल सरफेस एरिया। अगर किसी एक को इंसुलेट कर दिया जाए तो उस सरफेस एरिया को हम लोग काउंट नहीं लेते, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल राइजर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो वॉल्यूम का बात कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? सभी सरफेसेस से हीट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो 2 पाई आर एस तो सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया। और 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का एरिया, पाई आर स्क्वायर ऊपर का एरिया, पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है, ठीक है। तो वॉल्यूम बाई एरिया, सरफेस एरिया का के टाइम्स सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालना है मेरे को, ठीक है। पर दिक्कत ये है कि दो पैरामीटर यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है, एच और आर दोनों है, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद हम लोग करें क्या? ये दो पैरामीटर से थोड़ी डील कर पाएंगे। अब यहाँ पे लगेगा फट्टा, मतलब फंडा, ठीक है। कोई भी राइजर डिजाइन के लिए ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि राइजर ऐसा बनाओ कि राइजर में जो मोल्टेन मेटल है वो कास्टिंग के बाद सॉलिडिफाई। द मोल्टेन मेटल प्रेजेंट इन द राइजर मस्ट सॉलिडिफाई आफ्टर कास्टिंग। मतलब अगर ये पहले ही सॉलिडिफाई हो गया तो ये इसको क्या श्रिंकेज जब होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। श्रिंकेज हो गया तो क्या प्रोवाइड करेगा? कुछ नहीं। तो ये जब तक ये इसका सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होगा तब जाकर के ये सॉलिडिफाई हो, ताकि अगर श्रिंकेज विंकेज हो तो कंपनसेशन दे सके पूरा, ठीक। ये फंडा है। तो अगर राइजर को सॉलिडिफाई बाद में करना, मतलब हीट ट्रांसफर शुड बी लेस। तो हीट ट्रांसफर कम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सरफेस एरिया को मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर का जरिया क्या है? एच ए डेल्टा टी, है ना, यही होता है ना, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, एच ए डेल्टा टी। तो यहाँ एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अपना सरफेस, ये जो अपना एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया नहीं, टोटल एरिया, ठीक है। मतलब वो ये एरिया वो एरिया जहाँ से बेसिकली हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ऐसे याद रखें इसको। तो ये एरिया मिनिमम होगा, होना चाहिए, ठीक है। तो अब एरिया को मिनिमम रखने के लिए पहले तो इसमें हम लोग को एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। वॉल्यूम तो सेम रहेगा, राइजर को सॉलिडिफाई करने के बाद भी वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, वॉल्यूम इज अ फिक्स्ड पैरामीटर। तो 2 पाई आर एच, एच को क्या लिख देंगे? वी बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है? सरफेस, सरफेस एरिया नहीं, एरिया शुड बी लेस, ठीक है। अब ये पूरा वेरिएबल जो है आर के टर्म्स में आ चुका है, मतलब एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर, और एरिया को मिनिमम रखना है तो हीट ट्रांसफर नहीं होना है, कम हीट ट्रांसफर शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो 2 पाई आर वी बाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
अच्छा आर नीचे आएगा, ठीक है। टू वी बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। अब इसमें क्या करना है कि डी ए बाई डी आर इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो जो आर का वैल्यू आया है, हमने तो पहले से कैलकुलेट किया था, ठीक है। आर का वैल्यू आया वी बाई 2 पाई के पावर 1/3, वी के टर्म्स में आया, ठीक है। वो तो अब वी मेरा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई की होल के पावर 1/3, पाई से पाई कैंसल आउट, r इज इक्वल्स टू r टू द पावर 2/3 h टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 पाई 2 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/3 r टू द पावर 1/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू h टू द पावर 1/3 h बाई 2 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू h बाई 2, यानी h इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r, यानी h इज इक्वल्स टू डायमीटर, ठीक है। h इज इक्वल्स टू डायमीटर, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का इंफॉर्मेशन भी दिया रहता है ना, तो इसका मतलब है कि वो साइड राइजर की बात हो रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का इंफॉर्मेशन है कि h इज इक्वल्स टू d, इट मीन्स अगर साइड राइजर टॉप राइजर मेंशन नहीं किया है तो साइड राइजर लेके चलना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल साइड राइजर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल्स टू के टाइम्स वी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब v कितना था हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो डी के बराबर 2r के बराबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये एरिया से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, एच की जगह हम लोग डी रख देंगे तो 2r हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगल पैरामीटर में है सब, r³ सॉरी आर स्क्वायर है, नीचे में r³ है, तो कैंसिल आउट होके r का एक फैक्टर बचेगा, ठीक है। अच्छा ये तो कहानी हो गया इसका। अब स्क्वायर पैरेललोपाइड का क्या करें, स्क्वायर पैरेललोपाइड में भी वही करना है। तो ओवरऑल जो है वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, वॉल्यूम बाय एरिया का जो रेशियो है सिलेंड्रिकल राइजर के लिए वो आ रहा है r/3, ठीक है, कैलकुलेटेड है पहले से। अब स्क्वायर पैरेललोपाइड का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ए स्क्वायर टाइम्स h1, ठीक है। और और इसमें हम लोग सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया बार बार बोल रहे हैं, एरिया ओवरऑल एरिया क्या होगा इसका, क्योंकि हीट ट्रांसफर हर फेस से हो रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये h1 है, तो ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर और स्क्वायर मिलके, बाकी 4a² h1, ठीक है, 4a h1, ठीक है। ये a इंटू h1, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, 4 रेक्टेंगल 2 स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो h1 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, तो ये एरिया जो है एक सिंगल पैरामीटर में है, ए के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इस h1 की जगह बस सिंपल सा बात है कि 2a², दो वेरिएबल से डील नहीं करना इज नॉट इजी, फिर आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में एंटर करना पड़ता है, ठीक है, v/a², ठीक है। अब इसका क्या करना है हम लोग को, डी ए बाई एरिया इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन बाद में होना है तो हीट ट्रांसफर कम होना चाहिए, तभी तो सॉलिडिफाई बाद में करेगा, अदरवाइज ये पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो एरिया उसका कम होना चाहिए, एरिया शुड बी क्यू बराबर एच ए डेल्टा टी हीट ट्रांसफर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एरिया
तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, डी ए बाई डी ए, डी कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, ठीक है, ये आएगा मेरा। बस यहाँ कुछ नहीं, हाँ वी बाई ए स्क्वायर है, ठीक है, ए का वैल्यू आ रहा है वी की पावर 1/3, ठीक है, और वी कितना है, ए स्क्वायर h1 है, तो a इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 h1 टू द पावर 1/3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर 1/3 बराबर h1 की पावर 1/3, मतलब a बराबर h1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग वॉल्यूम बाई एरिया का रेशियो निकाल लें, ठीक है, v बाई ए का रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स h1, ठीक है, ए स्क्वायर टाइम्स h1, ठीक है, हाँ h1 a के बराबर है तो a क्यूब हो जाएगा, सरफेस एरिया तो हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, 2a स्क्वायर प्लस 4a, v की जगह क्या रखना पड़ेगा, a स्क्वायर h1 यानी a क्यूब बाई ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तो खुद से भी कर सकते हैं, a क्यूब बाई 6a स्क्वायर यानी a बाई 6, ठीक है, ये स्क्वायर पैरेललोपार्ट का है, r बाई 3 उसके लिए, a बाई 6 इसके लिए, तो अब सॉलिडिफिकेशन टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल्स टू के, ऊपर में दोनों के लिए स्क्वायर सिलेंड्रिकल राइजर और स्क्वायर पैरेललोपार्ट, वी बाई ए का स्क्वायर यानी r/3 का स्क्वायर प्लस a बाई 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा रेशियो मेरा, ठीक है। सवाल में एक चीज और दे रखा था, हमने लिखा नहीं इसमें, कि एज्यूम वॉल्यूम फॉर बोथ टू बी सेम, मतलब इसकी जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच और ए स्क्वायर h1 ये दोनों सेम है, ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम है क्योंकि ए और आर का दोनों का टर्म आ रहा है, तो इस वजह से क्वेश्चन मतलब सहूलियत के लिए सवाल में पहले से दे रखा था, हमने थोड़ा गलती से लिखा नहीं, ठीक है, वो दोनों स्क्वायर पैरेललोपार्ट का और सिलेंड्रिकल राइजर का दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच और h इज इक्वल्स टू 2r आ चुका है, तो पाई आर 2r, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इसका ए स्क्वायर h1 ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो 2 यहाँ से रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर क्यूब बराबर ए क्यूब, तो यहाँ से r बाई ए का रेशियो, एक्चुअली में ये कट कुटा के r बाई ए के टर्म्स में ही, रेशियो के टर्म्स में ही स्क्वायर में आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36/9, 4 टाइम्स r बाई ए का स्क्वायर, तो r बाई ए का रेशियो यहीं से पता लगे, ठीक है, पाई, हाँ r बाई ए, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ए स्क्वायर h1, तो यहाँ से 2 पाई आर क्यूब बराबर ए क्यूब, तो r बाई ए आ जाएगा 1/2 पाई टू द पावर 1/3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से ये मेरा आंसर आएगा 1.17 आएगा, ठीक है, ये अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था।